देखिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, भागफल आपका जो ये जो संख्या दी हुई है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 0 2 चाकू 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 252 आ गया। अब इसको काटते जाते हैं जब तक लास्ट तक कट नहीं जाता है। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, थोड़ी 2 छंग 12। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 सतह 21, फिर देखिए किससे कटेगा 7। अब देखिए वर्ग जो होता है उसमें दो दो के जोड़े बनते हैं। देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 का एक जोड़ा बन गया, ये तो आपका काम हो गया। फिर देखिए 3 का भी एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन पाया। तो इसमें अगर एक 7 और होता तो आपका जो ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसमें किसकी कमी है? 7 की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7 से भाग कर दिया जाएगा, तब आपका पूर्ण वर्ग ये संख्या बन जाएगी। अगला है 15, 25 तथा 29 लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है। 15 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले, 3 इंटू 5, फिर 25 के फैक्टर करते हैं, यह आ जाएगा 5 इंटू 5। अब करते हैं 29 के फैक्टर, तो इसमें 29 ही रहेगा और एक भी कर सकते हैं। अब देखिए तीनों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हो उसको लिख लीजिएगा। 5 देखिए दूसरे में कितने बार है? 2 बार। तो इसको एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है उसको लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 5। अब देखिए 3 ऊपर एक ही बार है, 3 को भी इसमें शामिल कर लिया। 29 भी एक बार है, इसको इसमें 29 को भी इसमें शामिल कर लिया। अब सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या क्या मिलती है? 2175, 2175। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि दो अंकों का योग 15 है, मान लेते दो अंक हैं x प्लस वाई, इनका योग है x प्लस वाई का योग है 15 और अंतर है मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना दिया हुआ? 3। तो अंक होंगे, तो दोनों समीकरणों को ज्ञात कर लेते हैं। बाई से बाई कटा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 18। 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। एक संख्या हमें मिल गई 9। अब हमें बाई की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। 9 प्लस बाई इज इक्वल टू 15। बाई बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 6। तो दो संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी? 9 और 6, या 6 या 9। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ये नंबर आपके दिए गए हैं बहुत सारे, इनको सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, मतलब छोटे से बड़े। सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो सेट कर लेते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरों को लिखते हैं छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटी संख्या है 12, उसके बाद 12 फिर आ रहा है, 2 बार 12 आया, उसके बाद क्या आया? 21 आया, फिर 23 आया। 23 जो आई संख्या 3 बार आई, 23 कामा 23। अब देखिए उसके बाद अगली संख्या आएगी 53, और 53 भी 2 बार आ रहा है। फिर आएगी 56, फिर आएगी 64, फिर आएगी 86 या 86 कह सकते हैं। अब देखिए 87 जो आ रही है वो 2 बार आ रही है। उसके बाद आई 98। ओके, अब इनको सेट कर लिया आरोही क्रम में। अब क्या करते हैं, पदों की संख्या, पदों को गिन लेते हैं कितने पद हैं, या आंकड़े गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब n बराबर पदों की संख्या कितनी है? 14। मतलब ये आपकी क्या हो गई? सम संख्या हो गई। तो सम संख्या के लिए माध्यिका क्या होती है? तो उसके लिए होती है n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वें पद का मान, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 2।
अब n की वैल्यू है आपकी 14, 14/2 बापद, फिर प्लस कोष्टक के अंदर क्या है n/2 मतलब 14/2 प्लस 1 बापद, फिर बटे में 2, 2 से ये 2 14 काटेंगे, फिर ये 14 काटेंगे तो ये आ जाएगा 7वां पद हो जाएगा, 7वां पद प्लस 2 से ये 14 काटा 7, 7 और 1 8, 8वां पद और बटे में 2। अब देखिए 7वां और 8वां पद ऊपर कौन कौन से हैं ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं गाइस। 7वां पद कौन सा है सबसे पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 53 है। 7वां पद आपका 53 मिल गया तो 53, और 8वां पद कौन था 53, तो 8वां पद भी 53, तो 53 प्लस 53 बटे में 2 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर आपका कितना आएगा 50 50 100, 106/2 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो आपकी आंसर क्या आ जाएगा 53। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा इसका हर 8-10% घटा दिया जाता है तो जो भिन्न मिलती है वो मिलती है 16/27। तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा। मान लेते हैं नई भिन्न x का, मतलब कोई भिन्न है आपकी x/22। तो कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अंश में 20% बढ़ा दिया तो यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा 120%, और बटे में बाई भी 100% हो तो होगा अपने आप में। तो 10% घटा रहे हैं तो 100 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। परसेंट है तो परसेंट में 100 होगा, 100 कट जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा नई भिन्न के बराबर, मतलब 16/27 के बराबर हो जाएगा। देन अगेन 0 से 0 काटेंगे, 3 से ये काटा, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 4 बार कटा। फिर 3 से ये 27 काटेंगे, 3 नीम 27, 9, 4 से ये 16 काटेंगे तो 4 ये हो जाएगा। तो x/22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है x+y का होल स्क्वायर प्लस x+y+z माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x+y का होल स्क्वायर प्लस x+y+z माइनस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x+y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस जेड स्क्वायर आगे ले आएंगे तो माइनस जेड स्क्वायर ये हो गया, और फिर आगे क्या है x+y+z। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a+b a माइनस b। तो ये हो जाएगा x+y+z, और दूसरे कोष्टक में y माइनस जेड। ओके, फिर प्लस लगाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा x+y+z। अब इसमें सभी में क्या कॉमन मिल रहा है, सभी में कॉमन मिल रहा है x+y+z कॉमन मिल रहा है, और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा x+y माइनस z+1। ये आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व किया तो आपका निकला क्या, ये निकला। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी x+y+z, x+y+z और x+y माइनस जेड +1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है दो संख्याओं का अंतर है 45 तथा इनका अनुपात 8:3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से 8:3 दिया हुआ है तो पहली संख्या को 8x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 3x मान लेते हैं, और इन दोनों का अंतर मतलब 8x माइनस 3x का अंतर कितना है 45। तो हमें संख्याएं बतानी है। तो यहाँ से 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, काटेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर, तो 8 × 9 ये हो गया, और दूसरे में 3 × 9 ये हो जाएगा। तो 8 × 72, 3 × 27, तो 72 और 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि जो है वो है 440 मीटर। तो वृत्ताकार पार्क की जो आंतरिक परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr, ये होता है फार्मूला, और ये किसके बराबर हो जाएगा 440 मीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा 440 बटे में 2π, 2 × पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो
7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 से ये काटेंगे, 22 दूनी 44, 0 ये, 2 से ये 10 20 काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर। आगे कहता है यदि उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई कितनी, 14 मीटर, वृत्त कितनी है, 14 मीटर, तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 और 14 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, त्रिज्या 84 मीटर। अब व्यास निकालना पड़ेगा, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2, तो 84 गुणा 2 हो जाएगा, तो 168 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।